प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.1 के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो इस प्रश्नावली के लिए पार्ट जी का वीडियो है और वो टोटल 10वीं कक्षा के लिए 7वें नंबर की वीडियो है। सो यदि आपको इस क्वेश्चन का हल जानना है तो वीडियो को यार लास्ट तक जरूर देख लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार एक खेल का मैदान है जहाँ पे यानी कि बच्चे खेलते हैं और उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार रास्ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मैदान बना लेते हैं वृत्ताकार, ये हमने बना लिया। अब हम मानते हैं कि इसके चारों तरफ एक रास्ता है, ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए रास्ता बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं इसका एक चक्कर लगाने में। तो हम सबसे पहले इसका एक प्रारंभिक पॉइंट मान लेते हैं। मानते हैं कि यहाँ से ये दोनों चक्कर लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इस प्रारंभिक पॉइंट ए को मानते हैं, तो यहाँ से ये दोनों चक्कर लगाएंगे। अब सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे? और कहीं मिलेंगे तो नहीं चलेगा, इसी पॉइंट पर ही मिलना चाहिए उनको। तो हम पहले ये समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है हमसे। यहाँ पे देखते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार ये जो प्रारंभिक पॉइंट है हमारा ए, तो यहाँ से दोनों लोग चलना प्रारंभ करते हैं। कौन? सोनिया भी और रवि भी। अब सोनिया जो है ये अगर यहाँ से चलती है और इसका पूरा एक चक्कर लगा के पुनः इसी स्थान पे आने में उसको टोटल 18 मिनट का समय लगता है। वहीं पे जब रवि इधर से चलता है तो पूरा एक चक्कर लगा के फिर यहीं पर जब पहुँचता है तो टोटल इसको 12 मिनट का ही समय लगता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब दोनों सोनिया और रवि जब दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे एक साथ, तो भाई अब हम मानते हैं कि ये दोनों चलना प्रारंभ कर दिए हैं यहाँ से। अब चूंकि रवि ज़्यादा तेज चल रहा है सोनिया से, तो यदि रवि पूरा एक चक्कर लगा के यहाँ पहुँचेगा कितने मिनट में? 12 मिनट में। तो सोनिया कहाँ पहुँची रहेगी? सोनिया कहीं इधर कहीं होगी, इधर कहीं पूरा एक चक्कर लगाने के बाद सोनिया इधर कहीं रहेगी, क्योंकि सोनिया भी 6 मिनट और ज़्यादा समय लेगी ना, क्योंकि उसको 18 मिनट में पूरा करना है। तो जब रवि यहाँ पहुँचेगा प्रारंभिक पॉइंट पे, तो सोनिया इधर कहीं पहुँचेगी। समझ गए? जब सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ पहुँचेगी, तो रवि क्या करेगा कि अपना एक चक्कर पूरा करके आगे बढ़ चुका रहेगा। यानी कि दोनों यहाँ पे एक साथ नहीं पहुँचेंगे। समझ गए ना? यानी कि अगर सोनिया ने भी एक चक्कर लगा लिया, रवि ने भी एक चक्कर लगा लिया, तो रवि एक चक्कर लगा के कहीं इधर कहीं आया रहेगा, तब जाके सोनिया यहाँ पहुँची रहेगी। अब हमको ये पता लगाना है कि आखिर ये दोनों इसी स्थान पे यानी कि इसी स्थान पे एक साथ वापस कब मिलेंगे। इधर कहीं मिल जाए, इधर कहीं मिल जाए, या फिर इधर कहीं मिल जाए, तो उससे क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहीं पर इन दोनों को वापस से मिलना है। तो कितने मिनट में ये दोनों मिलेंगे? ठीक है, अब हम क्वेश्चन के हल पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। अब जो चीज़ हमको प्राप्त है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। प्राप्त है यानी कि जितनी जानकारी क्वेश्चन से हमको प्राप्त हो रही है वो लिख लेते हैं। क्या क्या हमको प्राप्त है? कि सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय। अब आप समझ तो गए ही हैं, तो हम इस चीज़ को यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। सोनिया द्वारा लिया गया समय, टोटल सोनिया ने कितना मिनट लिया? 18 मिनट। एक चक्कर लगाने का ये समय है। और वहीं पे रवि कितने मिनट में ले रहा है, चक्कर लगा रहा है? रवि द्वारा लिया गया समय, रवि कितने मिनट में एक चक्कर लगा लेता है? 12 मिनट।
इतना चीज़ तो क्वेश्चन में ही दिया गया था। अब प्रश्नानुसार दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करते हैं तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। तो अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे किसका, 18 और 12 का। तो 18 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आता है, 2 3 या 6 त्रिक 18। और उसके बाद अब 12 का जब आके हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 2 नी 4 3 या 12। अब हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ध्यान रखिए एचसीएफ नहीं निकालना है। अब कुछ बच्चों को इस बात से कन्फ्यूजन होगी कि सर आखिर हमको पता कैसे चलेगा कि हमको क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। आखिर अगर ये निकालना ही है तो कब निकालना है। तो देखो गाइस, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको कुछ लॉजिक अपने आप लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो जो एचसीएफ हमको प्राप्त होता है वो इन दोनों संख्याओं से हमेशा छोटा रहेगा। यानी जिन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे उनसे हमेशा ही छोटा रहेगा, ठीक है, छोटा या बराबर कह सकते हैं। और वहीं पे जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वो इन दोनों संख्याओं से हमेशा बड़ा रहेगा। कहने का मतलब एचसीएफ क्या रहता है, छोटा रहता है, और एलसीएम क्या रहता है, बड़ा रहता है संख्याओं से। समझ गए। अब क्वेश्चन के अनुसार ये बोल रहा है कि जब सोनिया 18 मिनट समय लेती है, रवि 12 मिनट समय लेता है, तो दोनों अगर चलना प्रारंभ करेंगे तो उसी स्थान पे मिलेंगे। तो कहने का मतलब कि ये 18 और 12 मिनट से तो ज़्यादा समय में ही मिलेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 18 मिनट के पहले ये दोनों मिल जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। यानी 18 मिनट से ज़्यादा समय ये लेने वाले हैं मिलने के लिए। और जब ज़्यादा लेने वाले हैं समय तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो संख्या हमारी कामन होती है तो सबसे पहले उन दोनों को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 कामन है, यहाँ पे ये 3 3 कामन है, तो इन दोनों को एक एक करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 ये हो गया। अब बाकी जो संख्या छूट रही है उसको भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये 3 छूट रहा है और ये 2 छूट रहा है, तो इन दोनों को लिख लेंगे, 3 और 2 क्या आया, 2 2 नी 4, और ये इसका मल्टीप्लाई 9 आया, यानी 4 × 9 इक्वल टू 36। तो एलसीएम कितना आ गया, 36। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः वो दोनों 36 मिनट में उसी स्थान पे पुनः मिलेंगे। किस स्थान पे, प्रारंभिक स्थान पे, यानी जहाँ से वो चलना प्रारंभ किए हैं। समझ गए ना। तो अब हम आगे ये चीज़ लिख भी देते हैं कि अतः सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर पुनः कितने मिनट में, 36 मिनट में, 36 मिनट में मिलेंगे। ठीक है, इतना चीज़ लिख दीजिए। आपको अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 9 नंबर तो ज़रूर मिल जाएगा। और अगर ये आप ये हिंदी लिखने से बचेंगे, जो चीज़ हमने इधर लिखा है, तो आपको 10 में से हो सकता है कि 5 नंबर या 6 नंबर दिया जाए। तो इसीलिए जितनी डिटेलिंग आप डाल सको अपने क्वेश्चन के आंसर में उतनी डालनी चाहिए। हाँ, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो डिटेलिंग से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो करते हैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त। आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि कहीं पर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके एक बार हमको ज़रूर बता देना, जिससे कि जब आगे की मैं वीडियो बनाऊं तो उसमें वो कमी मैं दूर कर सकूं। तो करते हैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त। आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।